कहते हैं कि जो समय की कीमत समझ ले वही जीवन का असली विजेता बनता है, पर ज़्यादातर लोग तब तक नहीं समझते जब तक समय उन्हें नहीं सिखा देता। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने देर से ही सही पर समय का असली अर्थ जाना। एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। विवेक पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी बुद्धि और तेज दिमाग की सब तारीफ करते थे, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह समय की कद्र नहीं करता था। वह घंटों दोस्तों के साथ खेलता, मोबाइल पर गेम खेलता और बिना मतलब की बातों में वक्त बर्बाद करता था। माता पिता ने कई बार समझाया, बेटा समय एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता, पर विवेक हंसकर कहता, अरे मम्मी पापा मेरे पास बहुत टाइम है, सब बाद में कर लूँगा। दिन बीतते गए। फिर एक दिन स्कूल की वार्षिक परीक्षा के नतीजे आए। इस बार विवेक के नंबर बहुत कम आए। जिस लड़के की टीचर मिसाल देते थे वही अब सबके लिए निराशा बन गया। दोस्तों ने भी दूरी बना ली। घर लौटा तो माता पिता की आंखों में निराशा और दुख देखकर उसके सिर झुक गए। विवेक को खुद पर गुस्सा आया, पर उसे समझ नहीं आया कि अब आदत कैसे बदले। उस रात वह अपने नाना जी के पास गया, जो गांव के सबसे समझदार और शांत स्वभाव के इंसान थे। विवेक ने कहा, नाना जी मैं समझ नहीं पा रहा, मैं हमेशा अच्छा छात्र रहा, फिर मैं असफल कैसे हो गया। नाना जी मुस्कुराए और बोले, बेटा समस्या तुम्हारे दिमाग में नहीं, समस्या तुम्हारे समय के उपयोग में है। समय सोने से भी कीमती है। जिसे बचाओ तो जीवन बन जाता है और जिसे गंवाओ तो जीवन ढल जाता है। विवेक बोला, लेकिन नाना जी समय तो हमेशा रहता है ना। नाना जी गंभीर होकर बोले, नहीं बेटा, समय नदी के बहते पानी जैसा है, चला गया वो कभी लौटकर नहीं आता। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले राजा वीरेंद्र नाम का एक पराक्रमी राजा था। उसके पास धन वैभव महल सब कुछ था, पर उसकी एक बुरी आदत थी काम टालना। वह देर से उठता, दरबार की जगह शिकार या मनोरंजन में समय बिताता और हर काम को कल पर टाल देता था। एक दिन एक संत उसके दरबार में आए। संत ने कहा, राजन तुम्हारे पास सब कुछ है, पर तुम अपनी सबसे कीमती चीज समय को खो रहे हो। राजा हंसकर बोला, मेरे पास बहुत समय है बाबा, जब चाहूं काम कर लूंगा। संत ने शांत स्वर में कहा, राजन समय का अभिमान मत करो, ये राजा को भी भिखारी बना देता है। राजा ने बात नहीं मानी। साल बीते, उम्र ढल गई, राज्य कमजोर पड़ गया, लोगों का विश्वास टूट गया। अब राजा को पछतावा हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। वह उस संत को ढूंढने निकला, पर वो कहीं नहीं मिले। तब राजा रो पड़ा और बोला, काश मैंने अपने समय को समझा होता। कहानी खत्म हुई तो विवेक चुप बैठा रहा। उसकी आंखों में एहसास झलक रहा था। उसने धीरे से पूछा, नाना जी क्या मैं अब भी बदल सकता हूं? नाना जी मुस्कुराए, बिल्कुल बेटा, समय का पहिया कभी रुकता नहीं, पर दिशा बदलने की ताकत तुम्हारे हाथ में है। आज से अगर तुम हर पल का सही उपयोग करोगे तो कोई ताकत तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। उस दिन के बाद विवेक ने अपने जीवन का सबसे बड़ा संकल्प लिया। हर पल की कद्र करने लगा। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, पढ़ाई पर ध्यान दिया और बेकार की चीजों से दूरी बनाई। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। अगली परीक्षा में वह स्कूल का टॉपर बना। फिर उसने अपनी मेहनत और समय के सही उपयोग से एक सफल बिजनेसमैन बनकर सबको प्रेरित किया। दोस्तों, समय सबसे बड़ा गुरु है। जो इसे समझ लेता है वही जीवन की असली दौड़ जीतता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई मोटिवेशनल और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।